नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के एपिसोड में। आज हम महाभारत की एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प कथा पर चर्चा करेंगे, जिसमें मां अंबा और भगवान कार्तिकेय का विशेष उल्लेख है। इस कथा में देवताओं की शक्तियों और उनके आशीर्वाद का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस कहानी को समझने के लिए हमें महाभारत और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों का भी संदर्भ लेना होगा। अंबा काशीराज की सबसे बड़ी पुत्री थी। उनकी दो बहनें अंबिका और अंबालिका भी थी। इन तीनों बहनों का विवाह राजा शाल्व से तय हुआ था, लेकिन हस्तिनापुर के राजा भीष्म पितामह ने तीनों बहनों का हरण कर लिया और उन्हें हस्तिनापुर ले आए। जब अंबा ने भीष्म से कहा कि वह शाल्व से प्रेम करती है, तो भीष्म ने उसे शाल्व के पास लौटने की अनुमति दी। लेकिन शाल्व ने अंबा को स्वीकार नहीं किया और कहा कि वह अब भीष्म की है, क्योंकि भीष्म ने उन्हें जीता था। अंबा को इस अपमान से गहरा दुख हुआ और उन्होंने प्रतिशोध की ठान ली। उन्होंने कई ऋषियों और देवताओं से सहायता मांगी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। निराश होकर अंबा ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव की आराधना की। इसके बाद अंबा ने भगवान कार्तिकेय की ओर रुख किया, जो शिवजी के पुत्र और युद्ध के देवता हैं। भगवान कार्तिकेय ने अंबा की तपस्या से प्रभावित होकर उन्हें दर्शन दिए और एक दिव्य माला दी। उन्होंने कहा कि जो भी इस माला को धारण करेगा, वह भीष्म का वध कर सकेगा। भगवान कार्तिकेय ने कठोर तपस्या के बाद अपने 6 मुख वाले अवतार में अंबा के सामने प्रकट हुए और उन्हें एक माला भेंट की। उन्होंने कहा कि जो भी इसे पहनेगा, वह भीष्म को मार सकेगा। चूंकि कोई भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था, अंबा ने माला को एक खंभे पर फेंक दिया। महाभारत में वर्णित है कि अंबा ने कई राजाओं और योद्धाओं से सहायता मांगी, लेकिन किसी ने भीष्म का सामना करने का साहस नहीं दिखाया। अंततः अंबा ने स्वयं भीष्म से माला पहनने की प्रार्थना की, लेकिन भीष्म ने यह कहकर मना कर दिया कि वे ब्रह्मचारी हैं और अपने व्रत का पालन कर रहे हैं। अंबा ने अंततः अग्नि में आत्मदाह कर लिया, लेकिन भगवान कार्तिकेय के आशीर्वाद से वह अगले जन्म में शिखंडी के रूप में पैदा हुई। महाभारत के युद्ध में शिखंडी ने अर्जुन के साथ मिलकर भीष्म का सामना किया। भीष्म ने शिखंडी को स्त्री मानकर उन पर अस्त्र नहीं चलाए और इस अवसर का फायदा उठाकर अर्जुन ने भीष्म पर तीरों की बौछार की, जिससे भीष्म की मृत्यु हुई। इस प्रकार अंबा का प्रतिशोध पूरा हुआ और भगवान कार्तिकेय द्वारा दी गई माला का महत्व सिद्ध हुआ। इस कथा का हाल ही में 2024 के कौन बनेगा करोड़पति के पहले एपिसोड में भी उल्लेख हुआ था, जहां 25 लाख रुपए के लिए एक प्रश्न पूछा गया। महाभारत के अनुसार किस देवता ने अंबा को एक माला दी थी और कहा था कि जो कोई भी इसे पहनेगा, वह भीष्म का वध करेगा? सही उत्तर भगवान कार्तिकेय था, जो इस महत्वपूर्ण कथा की पुष्टि करता है। महाभारत की इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि नारी का अपमान कितना विनाशकारी हो सकता है और प्रतिशोध की ताकत कितनी बड़ी होती है। अंबा का संघर्ष और बलिदान हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए समर्पित रहें। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।